जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुर्योधन के गुप्त संबंध किससे थे और उसका विवाह किससे हुआ था? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये कथा आपको महाभारत के उस रहस्य से रूबरू कराएगी जिसे इतिहास ने कभी खुलकर सामने नहीं आने दिया। महाभारत में दुर्योधन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक खलनायक की छवि उभरती है। वो व्यक्ति जिसने पांडवों को हराने के लिए छल, कपट, षड्यंत्र सबका सहारा लिया। वो राजकुमार जो अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का प्रतीक माना गया। लेकिन क्या दुर्योधन का जीवन केवल राजनीति और युद्ध तक ही सीमित था? क्या उसने कभी प्रेम नहीं किया? क्या उसकी पत्नी का जीवन सुखमय था या उसमें भी कोई छुपा हुआ दर्द था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुर्योधन की पत्नी का गुप्त संबंध उसके सबसे प्रिय मित्र कर्ण से था? कहानी शुरू होती है काशी नगरी से, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। वहीं की राजकुमारी थी भानुमति। भानुमति अपने समय की सबसे रूपवती और गुणवान कन्याओं में गिनी जाती थी। उनके सौंदर्य और तेज का वर्णन पूरे आर्यव्रत में था। अनेक राजा और राजकुमार उनके स्वयंवर में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। स्वयंवर का दिन आया, राजमहल सजा, दूर दूर से नरेश और वीर उपस्थित हुए। हर कोई सोच रहा था कि शायद वो राजकुमारी का वरण कर पाएगा। इसी स्वयंवर में दुर्योधन भी पहुंचा। लेकिन दुर्योधन जानता था कि स्वयंवर का नियम यही है कि कन्या अपनी इच्छा से वर चुनेगी। उसे डर था कि भानुमति कहीं अर्जुन या किसी अन्य प्रतिद्वंदी को न चुन ले। दुर्योधन का स्वभाव ही ऐसा था। जो चीज उसे चाहिए होती वो बलपूर्वक उसे पा लेता, और वही हुआ। भानुमति ने अभी किसी को वरमाला पहनाने की सोची भी नहीं थी कि दुर्योधन ने उनके हाथ पकड़ लिए और बलपूर्वक उन्हें रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आया। यही थी भानुमति की शादी, एक ऐसा विवाह जिसमें प्रेम से अधिक बल और अधिकार की गूंज थी। दुर्योधन ने भानुमति को अपनी पत्नी तो बना लिया, लेकिन क्या वो उन्हें सुख दे पाया? ये प्रश्न इतिहास के पन्नों में गहराई से छिपा हुआ है। भानुमति ने दुर्योधन से विवाह तो कर लिया, परंतु उनके जीवन में कहीं न कहीं खालीपन रहा। दुर्योधन का अधिकांश समय राजनीति, युद्ध और पांडवों से शत्रुता में व्यतीत होता था। महल में रहते हुए भी भानुमति का मन अकेला रहता। उस अकेलेपन में प्रवेश हुआ कौरवों के सबसे बड़े सहयोगी, दुर्योधन के प्रिय मित्र और महान योद्धा कर्ण का। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता जग प्रसिद्ध है। दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया जब पूरी दुनिया उसे रथी का पुत्र कहकर अपमानित करती थी। कर्ण भी दुर्योधन के लिए जान लुटाने को तैयार रहता। लेकिन यह मित्रता केवल राजनीति और युद्ध तक ही सीमित नहीं रही। महल में आने जाने से कर्ण का परिचय भानुमति से भी हुआ। कर्ण वीर था, परंतु उसके हृदय में संवेदनशीलता भी थी। भानुमति के अकेलेपन और कर्ण की सहृदयता के बीच एक ऐसा बंधन बना जिसे समझना आसान नहीं। एक प्रसंग की चर्चा अक्सर होती है। कहा जाता है कि एक दिन दुर्योधन महल में आया और उसने देखा कि भानुमति और कर्ण पासे का खेल खेल रहे हैं। भानुमति पासा उठाने ही वाली थी कि अचानक दुर्योधन वहां पहुंच गया। भानुमति चौंकी, उनके हाथ से पासे गिर गए। कर्ण भी एक पल को हड़बड़ा गया। माहौल में सन्नाटा छा गया। कोई और पति होता तो शायद क्रोध से आग बबूला हो जाता, आरोप लगाता, प्रश्न करता। लेकिन दुर्योधन ने कुछ नहीं कहा। उसने पासे उठाए और मुस्कुराते हुए बोला, खेल जारी रखो, मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा। इतिहासकार कहते हैं कि यह दृश्य दुर्योधन के अटूट विश्वास को दर्शाता है। उसे अपनी पत्नी पर भी भरोसा था और अपने मित्र पर भी। लेकिन दूसरी ओर लोक कथाएं कहती हैं कि यह दृश्य उस गुप्त रिश्ते का संकेत था जिसे कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्या भानुमति और कर्ण के बीच केवल मित्रता थी, या फिर उसमें प्रेम का वो भाव भी छिपा था जिसे शब्दों में कह पाना आसान नहीं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार दुर्योधन के संबंध गंधार देश की एक राजकन्या से भी रहे। गंधार वही देश था जहां से उसकी मां गांधारी आई थी। कहा जाता है कि युवावस्था में दुर्योधन का झुकाव एक गंधार राजकन्या की ओर था।
हालांकि इसका कोई स्पष्ट उल्लेख महाभारत के मुख्य ग्रंथों में नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में ये अब तक जीवित है। भानुमति का जीवन बीतता रहा, लेकिन उनका मन संतोष ना पा सका। कर्ण का साथ उन्हें सुकून देता था। शायद यही कारण था कि महल की गलियों में, राज दरबार की परछाइयों में, दुर्योधन की अनुपस्थिति में कर्ण और भानुमति की उपस्थिति अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। कुछ लोग इसे मित्रता कहते, कुछ प्रेम, लेकिन सच क्या था ये आज तक किसी को नहीं मालूम। फिर आया महाभारत युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब रक्त बहा तो ना केवल योद्धा मरे, बल्कि स्त्रियों के सपने भी चूर हुए। भानुमति के पति दुर्योधन का अंत हुआ भीम की गदा से। उनका सबसे बड़ा सहारा, उनका मित्र कर्ण, उससे पहले ही अर्जुन के बाणों से मारा जा चुका था, और उनके दोनों पुत्र भी युद्ध में समाप्त हो गए। भानुमति अकेली रह गईं, एक रानी से विधवा, एक मां से शोकाकुल स्त्री। कहा जाता है कि दुर्योधन और कर्ण दोनों को खोने के बाद उन्होंने शेष जीवन एकांत और शोक में गुजारा। उनकी पीड़ा किसी ने नहीं समझी, उनकी कथा किसी ने नहीं लिखी। और यही है वो संशय जो आज भी महाभारत की सबसे रहस्यमय गाथाओं में से एक है। क्या दुर्योधन की पत्नी भानुमति का गुप्त संबंध कर्ण से था? क्या दुर्योधन को ये सब पता था और उसने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया था? या ये सब केवल अफवाहें थी जो समय के साथ फैलती चली गईं? इतिहास के पन्ने हमें कभी स्पष्ट उत्तर नहीं देते, वो हमें केवल प्रश्नों और रहस्यों के हवाले कर जाते हैं। दुर्योधन का ये निजी जीवन उसी रहस्य की परतों में छिपा हुआ है। शायद यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध और धर्म की कथा नहीं, बल्कि मनुष्यों की भावनाओं और उनके छुपे हुए रिश्तों की भी कहानी है। तो दोस्तों, आपने सुना दुर्योधन के विवाह और उनके गुप्त संबंधों की ये रहस्यमय कथा। सच क्या है, इसका उत्तर शायद ही कभी मिल पाए, लेकिन ये संशय ही है जो महाभारत को और भी आकर्षक और अद्भुत बना देता है।